नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ जो एक्टर हैं उनको किसी पहचान की अब मोहताज बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, मेरे साथ हैं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म स्टेट ऑफ सीज के एक्टर मृदुल दास। मृदुल ने फिल्म में जो रोल प्ले किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। फिल्म में फारूक का रोल करने वाले मृदुल ने बता दिया है कि वो किसी से कम नहीं है। मृदुल, आपका टीवी 9 भारतवर्ष में स्वागत है। पहले तो आप ये बताइए, आप कैसे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है, इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आपको सबसे? मैं एक्चुअली सातवें आसमान पे हूँ फिलहाल, बिकॉज ये चीज़ के लिए मुझे बहुत साल लग गए। और अब जब अचानक से ये सब आ रहा है तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं रिएक्ट कैसे करूँ। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत कंटेंट फील कर रहा हूँ। और लग रहा है कि हाँ, थोड़ा टाइम लग गया, बट देर आए दुरुस्त आए वाला फील अभी आ रहा है मुझे कि नो, आई एम हैप्पी राइट नाउ। आपने छोटे पर्दे पे काफी काम किया है, आपको क्राइम पेट्रोल का एक चेहरा माना जाता है। एक टाइम पे आपने काफी काम किया है, तो आपको कभी ऐसा फील हो रहा था उस टाइम पे कि मैं क्राइम पेट्रोल में करते करते एक बड़े पर्दे पे इतनी अच्छी फिल्म में लॉन्च हो जाऊंगा? उस टाइम पे कभी सोचा था? जब मैं शुरुआत में क्राइम पेट्रोल कर रहा था, क्योंकि वो जो डायलॉग है ना, मजबूरी में किए थे, फिर मजा आने लग गया। तो क्योंकि मुझे पालना है और घर चलाना था, तो मुझे करना पड़ा क्राइम पेट्रोल, क्योंकि और कुछ काम मिल नहीं रहा था मुझे। और शुरुआत मैंने किया। फिर जब मैंने क्राइम पेट्रोल शूट करना चालू किया इन अर्ली डेज, बहुत डिफिकल्ट हो रहा था एज एन एक्टर, बिकॉज वो जो प्रोसेस है वहां पे परफॉर्म करना बहुत gruesome होता है। आप सब जानते हैं कि क्राइम पेट्रोल में कितना रियलिस्टिक हर चीज होता है। कपड़ों से लेके आपके घर से लेके आपके हेयर, सब कुछ उनको रियल इंडिया वाला चाहिए। तो वो एक एक्टर को ऐसे तैयार करता है। तो करते 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 ये हो गया कि मेरी फ्री की ट्रेनिंग वहां पे हो गई एक्टिंग की। मैंने कम से कम हर महीने में कम से कम 3 अलग अलग कैरेक्टर्स में प्ले कर रहा था, और तीनों एकदम अलग अलग जोन में होते थे। तो फिर ये हो गया कि क्राइम पेट्रोल तो मजा आने लग गया, और लोग मुझे पहचानने लगे कि क्राइम पेट्रोल की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। बट कभी सोचा नहीं था फिल्म में मुझे काम मिलेगा, क्योंकि टीवी एक्टर्स को मोस्टली स्टीरियोटाइप कर लेते हैं कि यार ये सिर्फ टीवी कर सकते हैं, इनको फिल्म कर पाएंगे। एंड इट्स ओके, वो नॉर्मली लोगों के माइंड में होता है। लेकिन जब कोई एक्टर शूट करता है क्राइम पेट्रोल आके या ऐसे सिमिलर शोज करता है, तो उनको पता चलता है कि हाँ भाई, ये एक्चुअली डिफिकल्ट है। तो जब वो एक बंदा था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसको वाईआरएफ में रोल मिला थ्रू क्राइम पेट्रोल। मर्दानी में उसको डेब्यू मिला, तब जाके हम जैसे एक्टर्स को होप मिला कि हाँ, अब फाइनली हम नोटिस हो रहे हैं, हम जैसे एक्टर्स भी नोटिस हो रहे हैं। तो मैंने उसी टाइम से मुझे मोटिवेशन मिला, मैंने मेहनत करना चालू किया कि मुझे फिल्म में काम मिले। तो मैं ऑडिशन देना चालू किया मैंने, और थोड़ा टाइम लगा, बट फाइनली बहुत साल के बाद मुझे अब जाके फारूक जैसा कैरेक्टर प्ले करने को मिला, विच वॉज वेरी सिमिलर टू वॉट आई यूज्ड टू डू बैक इन द डे 2015 में, 2014 में। तो हाँ, मतलब आपने एक फारूक जैसा कैरेक्टर चूज करना अपनी पहली ही फिल्म में खुद में काफी चैलेंजिंग होता है, ये हम सभी को ही पता है। इतना चैलेंजिंग रोल आपने, इतना मतलब मुश्किल रोल जो करने से पहले बड़े बड़े स्टार सोचते हैं, आपने कैसे साइन किया? मतलब उसका पूरा प्रोसेस क्या था आपके लिए? देखो, जब एक तो हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको है ना, अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलता है। आपको सही टाइम पे होना चाहिए, सही जगह पे होना चाहिए। और जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है ना, वो मौका मिलता है ना, तो आपको नहीं छोड़ना चाहिए। और वो कभी भी हो सकता है, वो 10 साल में एक बार भी हो सकता है, वो आपको 1 साल में एक बार, कुछ भी हो सकता है, कभी भी आ सकता है। तो फारूक जैसा कैरेक्टर मेरे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि ऐसा कैरेक्टर सीधा लॉन्च करता है आपको। एक बार जब आपको वो रोल मिलता है, लोग फिर सिर्फ आपकी ही बात करते हैं, क्योंकि कैरेक्टर ही ऐसा लिखा हुआ है। तो मेरे लिए बहुत रिस्की था जब वो मुझे कैरेक्टर मिला, क्योंकि वो तो पंजाबी है, पाकिस्तानी पंजाबी है। ठीक है, और मैं मतलब बांद्रा में रहता हूँ, और मैं क्रिश्चियन भी हूँ। तो पाकिस्तानी पंजाबी करना मेरे लिए तो मतलब अलग ही वर्ल्ड था। तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, ये मौका मिला है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मैंने स्टडी किया, मैंने रिसर्च किया, मैंने बहुत टाइम निकाला इसको स्टडी करने में, पढ़ाई करने में। और लकीली मैं, आई थिंक मेरे कॉम्पिटिटर्स थे जो ऑलरेडी 250 एक्टर्स के साथ मैं कंपीट कर रहा था, आई थिंक मैं उनसे थोड़ा आगे था ऑलरेडी, क्योंकि मैं ऐसे सिमिलर नेगेटिव रोल्स पहले कर चुका हूँ। तब जब मजबूरी में किए थे क्राइम पेट्रोल, अब जाके काम आ रहा है मुझे। तो वो सब इकट्ठा करके फिर ये जो मैंने प्रोसेस सीखा, पाकिस्तानी शोज देख के, पाकिस्तानी उर्दू सीख के, तब जाके मुझे ये रोल मिला। और अभी इसका रिजल्ट आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है। हाँ, मतलब आपने अपनी लैंग्वेज पे भी काफी ज्यादा काम किया है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आपने पंजाबी पे काम किया है, तो डेफिनेटली आपने अपनी कैरेक्टर में घुसने के लिए अपनी लैंग्वेज पे भी काफी काम किया है। एग्जैक्टली, हाँ जी, हाँ जी।
ओके, जब आपने फिल्म साइन की थी उस टाइम आपको पता था कि अक्षय खन्ना जैसे एक्टर आपके सामने होने वाले हैं? अ, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था। इनफैक्ट मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि ये मतलब मैं फिल्म तो कर रहा हूँ, लेकिन क्या ये फिल्म कभी कोई देखेगा, क्या ये हिट होगी, क्योंकि किसी को पता नहीं था कोई बड़ा स्टार होगा कि नहीं। क्योंकि हम नॉर्मली हमको ये लगता है कि ओटीटी है तो नॉर्मली कोई जी हाँ। नॉर्मल एक्टर होगा, ज्यादा कोई बड़ा सुपरस्टार तो नहीं होगा। और हम जानते भले अक्षय खन्ना 5 साल में एक फिल्म करे यार, वो रेयरली मीडिया में आए, बट वी ऑल नो अक्षय खन्ना का स्टारडम और लेवल ऑफ टैलेंट क्या है। कभी भी उन्होंने लाइफ में एक बैड परफॉर्मेंस नहीं दिया है। तो हम जैसे एक्टर्स जो उनको देखकर सीखकर बड़े हुए हैं, तो जब मुझे पता चला कि मैं अक्षय खन्ना के ऑपोजिट होने वाला हूँ और मुझे अक्षय खन्ना खुद शूट करने वाला, अभी सबको पता चल गया, सबने फिल्म देख ली तो मैं सीधा बोल ही देता हूँ। तो मैं बोला इससे बेस्ट मरना मतलब मैं कभी लाइफ में नहीं सोच सकता था। तो इट वाज बहुत 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 ही मैं इमोशनल हो गया था जब मैंने अक्षय सर को लाइफ में पहली बार देखा कि मैं ऐसे एक्टर के सामने आज फेस टू फेस काम कर रहा हूँ। क्योंकि एक बार मेरा सपना था कि उनका एक झलक मुझे मिल जाए, उनको देखने का मौका मिल जाए। तो यस, मैं 7वें आसमान पे था, मैं बहुत खुश था। और आज भी मैं मतलब आई एम वेरी गुड विद अक्षय सर राइट नाउ। अक्षय सर मतलब पहले बात नहीं करते थे किसी से, लेकिन अब जब उन्होंने मुझे परफॉर्म करते हुए देखा तो नाउ ही इज इन गुड टर्म्स विद मी, और मेरी बहुत तारीफ करते, बहुत इंकरेज करते, बहुत मोटिवेट करते। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है ये। मतलब दैट टाइम आपके और अक्षय जी के काफी अच्छे रिलेशन हो गए हैं, आप हाँ उनसे काफी कुछ सीख हाँ, भी रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ब्रदर, आप टीवी से हैं और बॉलीवुड में नेपोटिज्म का मुद्दा बहुत बड़ा एक शुरू से रहा है और पिछले कुछ टाइम से कुछ ज्यादा ही है। तो आपको कभी ऐसा फील हुआ कि अगर आप इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते तो शायद आपको थोड़ा जल्दी मौका मिलता, या आपको ये चीज फील हुई कि हाँ इंडस्ट्री में है नेपोटिज्म? देखो एक्चुअली अगर आप मुझे थोड़ा स्टॉक करोगे ना मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम में, तो मैंने पिछले अच्छा। 2 साल मैंने नेपोटिज्म को सपोर्ट बहुत किया है। कि मुझे पता है कि यार कल उठ के जब मैं स्टार बनूंगा तो मैं यही करूंगा कि यार मैंने जो तकलीफें देखी है वो मेरा बेटा की नहीं देखे। आई ओके ओके, वॉन्ट देम या टू। तो मुझे तो बहुत नेचुरल, तभी भी लोग सवाल करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ और वो मेरा फर्ज है एज अ डैड, मुझे मेरे बेटे को हेल्प करना। बट अभी सच्ची बोलूं, अभी जब फिल्म रिलीज हुआ है ना, तो मुझे थोड़ा सा दिल पे लगता है कि अगर मैं शाहरुख खान का बेटा होता तो मेरी फिल्म और मेरे परफॉर्मेंस की बातें सब जगह पे होती, और मेरे मेरे शूटिंग के शुरुआत के 1 साल पहले से बात होती कि इसका बेटा लॉन्च होने वाला है, तो हम सब रेडी है, एक्साइटेड है। और जब पिक्चर आ गई है, जब परफॉर्मेंस उनको अच्छा लग रहा है, तो लोग यही बोलते कि बाप को हाँ जी टक्कर हाँ दे जी। रहा है बेटा, इसको तो और फिल्में, तो ये सब। तो और और फिर बड़े बड़े प्रोड्यूसर लोग आपको फिर इनकरेज करते, सपोर्ट करते, आपको फिल्म साइन करने देते। तो ये सब थोड़ा अब मुझे प्रेजेंट में मतलब खटकता है, आपको ये चीज लेकिन फील मैं हो रही है कि हाँ आप हाँ, आउटसाइडर हैं और ये आपने फील किया है? हल्का सा हो रहा है। बट एक और अच्छी बात ये भी है कि अभी इंडस्ट्री बहुत चेंज हो रही है, जनता बहुत स्मार्ट हो रही है, और जनता अभी परफॉर्मेंसेस को फोकस दे रही है, गंदे एक्टर्स को निकाल रही है इंडस्ट्री से। और ये चीज से हम जैसे एक्टर्स को भी फायदा हो रहा है। आज जनता हम जैसे एक्टर्स को भी एज नेगेटिव रोल देख सकती है, एज पॉजिटिव रोल देख सकती है, एज हीरो देख सकती है, और जरूरी नहीं है कि आपको एब्स होने चाहिए या आपको हीरो का बेटा होना चाहिए। तो इंडस्ट्री में जो चेंज आ रहा है, हम सब फिलहाल शुरुआती स्टेज पे है, बट वो चेंज आ रहा है, तो कहाँ ना कहाँ थोड़ा मुझे फायदा हो रहा है। मुझे ऑडियंस से भी सपोर्ट मिल रहा है। मुझे अच्छे प्रोड्यूसर्स, ऐसे नहीं कि कोई भी नहीं, रमेश सौरानी ने मुझे टेक्स्ट किया, और गुड। बहुत वेल नोन डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स ने टेक्स्ट किया है, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ मेरे साथ आउटसाइडर भी नोटिस हो रहा है, उस लेवल पे शायद नहीं, बट हाँ शुरुआत अच्छी है। आपने रमेश तौरानी का नाम लिया है तो मैं बोलूंगी कि सोशल मीडिया पे कई सेलेब्स भी आपको सपोर्ट करते नजर आए हैं। रणवीर कपूर का आपने एक वीडियो शेयर किया है जो काफी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो आपको कैसा फील हो रहा है कि ये बड़े बड़े स्टार्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं? तो ऐसी इस टाइम आपकी क्या फीलिंग है? मैं बोल रहा हूँ ना, ये तो मतलब मैं अभी भी अपने आप को पिंच करता हूँ कि क्या मैं सपने में हूँ, क्या मैं रियल में जी रहा हूँ। क्योंकि ये सपना मैंने बचपन से देखा है कि कभी मैं टीवी में काम करूंगा, कभी मैं फिल्मों में आऊंगा, कभी कोई अच्छे लेवल का स्टार मेरे साथ काम करेगा। और जब रणबीर कपूर जैसा सुपरस्टार, मतलब द बिगेस्ट स्टार ऑफ इंडिया राइट नाउ, जब आपको एनकरेज करे, सपोर्ट करे, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। और मैं उस रात को सोया नहीं जब रणवीर ने मेरे साथ वीडियो बनाया, मैं नहीं सोया उस रात को। और मुझे ऑनेस्ट और मेहनत करने को इनकरेजमेंट आया कि नहीं बॉस, अभी टाइम आ गया है, अभी मुझे अगर इनसे, अगर ये लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं, मतलब अभी आई कांट लुक बैक, मुझे अभी मेहनत और करना है, और मुझे इनके लेवल पे आना है। तो वैसा है, यस।
डेफिनेटली आपके फैंस बहुत ज्यादा आपसे खुश हैं, जो आपको पिछले काफी टाइम से टीवी पे देख रहे हैं, वो आपको बड़े पर्दे पे देख रहे हैं, तो वो उनका पहला सवाल उनके मन में ये जरूर है कि मृदुल के रोल वाले फारूक अब उनको किस नई फिल्म में धमाका करते नजर आएंगे। कोई आपको नया प्रोजेक्ट साइन हुआ है अभी? एक प्रोजेक्ट है, इरोस नाव का है, और या वो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो वो आपने नहीं देखा नहीं होगा ओटीटी में। और ओटीटी में अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत सारी चीजें आजकल सिमिलर हो रही है, बहुत सारे सिमिलर कंटेंट है। बहुत रेयरली ऐसा कोई आके बोलता है कि नहीं मैं कुछ डिफरेंट करूंगा या मैं कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। तो इरोस नाउ ने इस बार एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट लाया है, और हमने इंडिया की सबसे खूबसूरत अनएक्सप्लोर्ड जगह पे शूट किया, विच इज द नॉर्थ ईस्ट। हमेशा मनाली यो जाते हैं, वाह। कश्मीर, बट हम जानते ही नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में क्या है। चिरापुंजी है, मेघालय, ये सब तो है, बहुत खूबसूरत लोकेशंस है, तो हमने वहां पे शूट किया है। और मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं होगा, और बहुत ही जल्द, आई थिंक अगले महीने के एंड में, यार आई थिंक अक्टूबर एंड के आसपास वो आ सकता है। एंड यस, वो प्रोजेक्ट है, मैं काश उसके बारे में बता पाऊँ, क्योंकि मुझे इतना मन कर रहा है उसके बारे में बताने के लिए, लेकिन मुझे स्ट्रिक्टली मेरे कॉन्ट्रैक्ट में दिखाया गया है कि मत एक्साइटेड मत होना, रुक अभी जाओ, आपके आएगा। फैंस के लिए आई थिंक आपके फैंस के लिए यही काफी बड़ी खुशखबरी होगी कि वो नेक्स्ट मंथ ही आपको फिर से पर्दे पे देख पाएंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मृदुल, आपको ये फील हुआ है जब आपकी फिल्म ओटीटी पे रिलीज हुई तो आपको इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, अगर ये फिल्म पर्दे पे रिलीज होती, बड़े पर्दे पे, तो शायद ज्यादा आप लोगों तक पहुंच पाते, या आपको ये फील हुआ कि नहीं मुझे सिनेमा घरों में ही रिलीज होना चाहिए था अपना डेब्यू? देखो, हर एक हम जैसे छोटे एक्टर्स जो होते हैं ना, हर हम यही सपना देख के इंडस्ट्री में आते हैं कि एक दिन हम बड़े पर्दे में हमारा फेस बड़ी स्क्रीन में देखेंगे। तो वो तो मेरा सपना, और ये फिल्म भी उसी तरीके से बनाई थी कि इट्स बड़ी लेवल पे एक्सपीरियंस करने का ये फिल्म बनाया गया था। इट्स अ वॉर फिल्म। बट अभी मैं बहुत जब सोचता हूँ तो मुझे पता चला है कि ओटीटी अभी किंग है, या आज है किंग, और कल भी होगा, और कुछ सालों तक ओटीटी ही किंग रहेगा। क्योंकि आज जब मैं बाहर जाता हूँ, गुजरता हूँ, तो हर कोई अपने सेलफोन में ही मूवीज देख रहा है। हर किसी ने अपने माइंड में स्टैब्लिश किया है कि यही है मेरा अभी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, तो किसी को अभी ज्यादा मेहनत नहीं करना है। प्लस कोरोना का टाइम भी है, तो शायद अगर फिल्म रिलीज होती तो मुझे ऑब्वियसली अप्रिसिएशन मिलता। बट या ये जो अप्रिसिएशन मुझे मिला है, मेरा इनबॉक्स, अभी मैं पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ है कि मैं इंस्टाग्राम मैंने खोला हूँ और मेरा इंस्टाग्राम फुल है, मेरा इनबॉक्स फुल है। मुझे हर 15 सेकंड में एक मैसेज आ रहा है किसी बंदे का कि कि आप, मैं आपका बड़ा फैन हूँ, मुझे आई वांट टू सी यू मोर, आप जैसे एक्टर्स को और आना चाहिए इंडस्ट्री में। तो ये आई थिंक फिल्म में इतना जल्दी नहीं हो पाता जितना फास्ट पेस ओटीटी हो चुका है आज के टाइम पे। या तो हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट ओटीटी में आया है। हर कोई आपकी तारीफ करता है, लेकिन लाइफ में जो बंदा एक होता है, होती है आपकी माँ। जबकि माँ आपकी तारीफ करती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आपकी मदर का कैसा एक्सपीरियंस है मतलब अपने मम्मी बेटों को को ऐसा निगेटिव रोल देख? मम्मी तो बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। बहुत इमोशनल है मेरी मम्मी, क्योंकि मैं सिर्फ शॉर्ट में कहूँगा कि मैं और मेरी मॉम एक साथ रहते हैं सिंस आई वाज 1। तो माई मॉम इज़ अ सिंगल पेरेंट। तो उन्होंने ओके। अकेले मुझे बड़ा किया है, और अकेले उन्होंने यहाँ तक मुझे लाया है जहाँ पे मैं हूँ। तो अब मैंने मम्मी को बोल दिया है कि मम्मी, अभी आप जो आपने मेहनत किया है ना, बहुत हो गया, अभी आप आराम करो, अब मैं घर चलाऊंगा, मैं करूंगा। तो ये मुझे पता है, मैं शायद आपने जो किया है वो मैं कभी रिकवर नहीं कर पाऊंगा लाइफ में। मैं बड़े से बड़े हॉलीवुड फिल्म साइन कर लूँ, वो रिकवर नहीं होगा जो माम ने मेरे लिए किया है। सही है। लेकिन मैं कम से कम आपको प्राउड फील करा सकता हूँ, और इतना तो बोल सकता हूँ कि मम्मी अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब मैं टेक ओवर कर रहा हूँ। तो हाँ, या ये है अभी। तो शी इज वेरी हैप्पी विद दिस, शी इज वेरी हैप्पी, और खुशी के आंसू उनके निकलते रहते हैं। एंड यस, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है, मेरे लिए एक ऑस्कर की भी बड़ी चीज है ये। सो या। डेफिनेटली। अब आपने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दिया, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता दिया। इन फ्यूचर कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं कि हाँ मैं एक बार इसके साथ स्क्रीन पे जरूर काम करूंगा? मैं आई एम अ बिग नवाजुद्दीन सिद्दीकी फैन। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर की वजह से आज हम जैसे एक्टर्स को थोड़ा होप है कि अगर उन्होंने इस्टेब्लिश किया अपने आप को इतने साल मेहनत करने के बाद, जब उन्होंने गिव अप नहीं किया और आज वो सुपरस्टार है, तो हम जैसे एक्टर्स भी कर सकते हैं, हमें भी होप है। तो ऑब्वियसली मेरा सपना यही है कि मैं अपने इंस्पिरेशन के साथ एक बार काम करूं, भले ही वो छोटा रोल क्यों ना हो, बट आई वांट टू वर्क विद नवाज सर, दैट्स इट। और अगर डायरेक्टर अनुराग कश्यप हो बॉस, तो उससे बड़ी चीज और क्या हो सकती
मतलब आपका मैसेज ये TV9 भारतवर्ष के जरिए नवाज सर और अनुराग सर तक पहुंच जाना चाहिए कि वो आपको कास्ट करें। फ्यूचर के लिए आपको मृदुल बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। यंगस्टर्स को आपका काम काफी पसंद आया। मैंने भी आपकी मूवी देखी, मुझे भी आपका काम बहुत पसंद आया। आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।